लोकसभा चुनाव खत्म होते ही अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में लगातार पार्टी में नेताओं का आने जाने का दौर भी लगातार जारी है। कोई कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहा है तो कोई कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में शामिल हो रहा है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वर्धन यादव मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। वर्धन जी, हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी पार्टी ने 400 पार का नारा दिया और कांग्रेस पार्टी ने नारा तो नहीं दिया, लेकिन जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं उसमें संतुष्ट कांग्रेस नजर आ रही है। विधानसभा को लेकर के क्या तैयारियां हैं और इस बार हरियाणा कांग्रेस विधानसभा के लिए क्या कुछ खास कर रही है, क्या मुद्दे लेकर चल रही है? देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम नमस्कार। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया गया है। और गुलशन जी, ये वही नारा था। अगर आप 5 साल पीछे जाएं तो हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा नारा दिया था। वो नारा था 75 पार का। 75 पार बोल बोल करके प्रदेश के लोगों को भ्रमित किया गया और नीचे खिसकते खिसकते 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आकर के रुक गई। इसी प्रकार से पूरे देश में ये भ्रम फैलाया गया कि 400 पार का नारा दिया गया क्योंकि वो संविधान बदलना चाहते थे। देश की जनता ने एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को सभी धर्मों ने, सभी जातियों ने मिलकर के हर एक प्रदेश में बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया मत प्रतिशत दिया और आज कांग्रेस पार्टी ने 100 सीटों का आंकड़ा पूरा किया। हरियाणा की जहाँ तक मैं बात आपसे कहूँ तो हरियाणा में या तो 1984 में ऐसा परिणाम आया था या 2024 में आया। गुलशन जी, पूरे 28 प्रदेशों में और सभी यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत अगर इंडिया अलायंस को कहीं मिला है तो हरियाणा में मिला। लगभग 48% मत प्रतिशत हरियाणा की जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिया है, इंडिया गठबंधन को दिया है। विधानसभा के स्तर पर अगर हम इन तैयारियों को देखें, इस रिजल्ट को देखें, तो 90 में से 46 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है और 44 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है। यही रिजल्ट, यही आंकड़ा लेके चल रहे हैं अब आप आगे कि विधानसभा में भी यही रहने वाला है? नहीं, विधानसभा में ये बिल्कुल नहीं रहेगा। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि विधानसभा में ये नहीं रहेगा। इसका कारण क्या है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हमारी 0 सीटें थी, एक भी लोकसभा सांसद नहीं था। हम केवल 10 सीटों पर 90 में से विधानसभा में जीत करके निकले थे। 79 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी, 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत करके आई थी, एक अन्य के खाते में थी। तो जब हमारी एक भी सीट लोकसभा में नहीं थी और केवल 10 सीटें हम विधानसभा में जीते तो हम 31 के आंकड़े तक पहुंचे थे। आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत हमारे पास है, 48%। 46 सीटों पर हमने विधानसभा में चुनाव जीता है। 5 लोकसभा की सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में आई हैं। तो ये 46 का आंकड़ा निश्चित तौर पर 70, 72, 75, 80 तक भी जा सकता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ। आपका भी बीजेपी वाला नारा रहेगा 75 पार का नारा? देखिए, कांग्रेस पार्टी कोई नारा नहीं देती। कांग्रेस पार्टी पूरी मेहनत, ईमानदारी, शराफत और अपनी नीतियों के साथ चुनाव लड़ती है। जनता का समर्थन मिलता है और क्योंकि लोकतंत्र में कोई नारा देना, मैं समझता हूं कि अहंकार का प्रतीक है। गुलशन जी, आप अच्छा चुनाव लड़िए, अच्छे प्रत्याशी दीजिए, लोगों को एक विजन दिखाइए और उनसे वोट मांगिए। लेकिन सीनियर नेता छोड़ कर जा रहे हैं। किरण चौधरी ने अभी छोड़ दिया है, भाजपा का दामन थामा है और जिस तरह की गुटबाजी कांग्रेस में देखने को मिलती है, तो लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में वो खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक गुटबाजी की आपने बात कही, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जिस दिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में जो उन्होंने विश्वास व्यक्त किया, उस दिन के बाद से हरियाणा में किसी भी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं। क्योंकि गुटबाजी होती तो गुलशन जी, हम 48% मत कैसे ले पाते लोगों का। किरण चौधरी क्यों छोड़ के गई? निश्चित तौर पर वो एक विधायक के तौर पर उन्होंने इस्तीफा दिया और वो भारतीय जनता पार्टी चली गई। लेकिन आप ये भी समझिए, ये भी देखिए कि पिछले 5 सालों में जब से हुड्डा साहब के हाथ में कमान आई है, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में जो कमान आई है, 60 से ज़्यादा विधायक, पूर्व विधायक, मंत्रीगण, पूर्व लोकसभा के सदस्यगण कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन भी हुआ। और नुकसान नहीं होगा आपको लगता है? चुनाव के चलते चलते गुलशन जी, चुनाव के चलते चलते 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन भी दिया, आप जानते हैं। ठीक है, किरण चौधरी के जाने से कोई नुकसान नहीं है? देखिए, किरण चौधरी जी जिस परिवार से आती हैं, उस परिवार का सम्मान पूरा हरियाणा करता है और उनको कांग्रेस पार्टी ने, मैं समझता हूं कि उनके सम्मान में बहुत कुछ उनको दिया।
उनको विधायक दल का नेता बनाया, उनको सरकार में मंत्री बनाया गया, उनकी बेटी को श्रुति जी को लोकसभा का सदस्य बनाया और अभी हाल ही में उनको हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाया गया था, कार्यकारी अध्यक्ष बना। और अभी हाल ही के लोकसभा चुनाव में स्वयं राव दान सिंह जी ने ये बात कही है कि उनकी तरफ से ना कोई समर्थन मिला, ना सपोर्ट मिला, जबकि पार्टी में रहते हुए पार्टी का नुकसान करने का उन्होंने काम किया। तो आपको लगता है कि ऐसे नेता छोड़कर चले जाएं तो अच्छा ही है कांग्रेस के लिए? मैं समझता हूं कि ऐसे नेताओं के ऊपर छोड़ने से पहले कांग्रेस पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। हम क्यों ऐसे नेताओं को मौका दें कि आप पार्टी में रह करके पार्टी का विश्वासघात करने का काम करें? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। विधानसभा चुनाव में अब लगता है कि आपको जिस हलके से वो आती हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में कहीं ना कहीं कई विधानसभाओं में उनका प्रभाव है, तो उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला कांग्रेस? देखिए, भिवानी जिले में कांग्रेस पार्टी आज जीत करके निकली है। पूरे प्रयासों के बाद भी, चाहे वो भाजपा के कैंडिडेट हों, चाहे वो कांग्रेस के भीतरघात के कुछ लोग हों, उसके बावजूद भी भिवानी जिले में कांग्रेस पार्टी जीत करके निकली है। तो शाम विधानसभा से हम 8,000 कुछ मार्जिन से चुनाव हारे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में तो शाम से कांग्रेस का विधायक बनने जा रहा है, ये तय है। लेकिन कुमारी शैलजा का बयान आ रहा है कि किरण चौधरी जो छोड़कर गई हैं उससे काफ़ी नुकसान होगा, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो श्रुति चौधरी को टिकट नहीं दी गई लोकसभा चुनाव में वो गलत हुआ, श्रुति चौधरी को टिकट मिलना चाहिए था। देखिए, 2019 के चुनाव में क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस बार पूर्ण रूप से जो प्रत्याशी का चयन किया गुलशन जी, वो केवल और केवल सर्वे के आधार पर किया। जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की गई, माइन्यूटली नीचे तक ग्राउंड तक सर्वे कराए, और जिस प्रत्याशी का नाम सर्वे में सबसे आगे निकल करके आया उसको कांग्रेस पार्टी ने चिन्हित करके उसको प्रत्याशी बनाने का काम किया। श्रुति चौधरी जी 2019 का चुनाव 4.5 लाख वोटों से हारी थी, तो कहीं ना कहीं प्रदर्शन उतना संतोषजनक नहीं था। और इस बार भी अगर वो चुनाव लड़ती तो कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी, ये सर्वे में निकल करके आया, जिस वजह से राव दान सिंह जी, जो कि सबसे लोकप्रिय चेहरा महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा के थे, उनको चुनाव लड़वाने का काम कांग्रेस ने किया। तो अब क्या लगता है कि यूथ को कितना इस बार बढ़ावा मिलेगा इस विधानसभा चुनाव में? देखिए, मैं समझता हूं कि ये चुनाव 2024 का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। आज पूरे देश का युवा, हरियाणा सहित पूरे देश का युवा भाजपा के खिलाफ जा चुका है। और हाल ही के आप 2 प्रकरण देखें। पहले नीट का पेपर रद्द कर दिया गया, जो सीधा सीधा 24 लाख छात्र उनके परिवारों को प्रभावित करता है। और अभी एक ही दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने अभी तक शपथ भी नहीं ली थी गुलशन जी, उसके बाद यूजीसी नेट का पेपर रद्द किया जाता है। 9 लाख से ज़्यादा छात्र और उनके परिवारों को प्रभावित किया गया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। तो पूरे देश में युवाओं में भाजपा के खिलाफ एक लहर है, और वो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी उनको साथ लेकर के चलने का काम करेगी। तो हरियाणा में अगर टिकटों की बात करें तो क्या लगता है कि मेरा वही दोबारा सवाल कि यूथ को कितना मौका मिलेगा? 10 में से लोकसभा की अगर मैं बात करूं, करनाल हमने युवा को दिया, अंबाला हमने युवा को दिया, यानी 20% तो हम लोकसभा में लेकर के आ गए। और जिस प्रकार से चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की लोकप्रियता आज पूरे प्रदेश में बढ़ रही है, देश की बहुत बड़ी जीत 3.5 लाख की जीत से वो जीत करके आए हैं। हमें उम्मीद है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की लोकप्रियता से हरियाणा के अंदर 90 में से कम 30 से 35 विधायक युवा बनकर के चंडीगढ़ जाने वाले हैं। तो बादशाहपुर विधानसभा की बात कर लेते हैं, और लगातार आप अपनी भी दावेदारी कर रहे हैं, और लोकसभा में भी हमने देखा कि आपके टिकटों में नाम काफ़ी चल रहा था। लगता है कि पार्टी इस बार बादशाहपुर से एक नए चेहरे पर दाव लगा सकती है, क्योंकि अभी कयास लग रहे हैं कि कई नेता जो बादशाहपुर से ऑलरेडी मंत्री भी रह चुके हैं वो भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, इस तरीके के कयास लग रहे हैं। अगर इस बीच ऐसा होता है तो वर्धन यादव क्या करें? देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का एक बहुत समर्पित सिपाही हूँ गुलशन जी। 2009 से मैंने अपने छात्र राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, और आज 2024 में 15 साल के निरंतर संघर्ष के बाद, चाहे वो संगठन में संघर्ष हो, चाहे वो ज़मीन पर संघर्ष हो, करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, जिसकी वजह से आज थोड़ा बहुत वर्धन यादव को लोग जानना शुरू किए हैं, मान सम्मान जो मिल रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी मुझे बादशाहपुर से चुनाव लड़ाने का मौका देगी, और हम ये सीट, क्योंकि बहुत कठिन सीट है, आसान सीट नहीं है। पिछले 2 चुनाव को अगर हम देखें, 2014 में और 2019 में, हम बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन लोकसभा में इस बार उस प्रदर्शन में हमने मेहनत की
और उसको थोड़ा एक सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाने का काम किया। और आने वाली विधानसभा चुनाव में 3 महीने हैं, 3 महीनों में दिन रात एक करके कांग्रेस पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचा के हम इस सीट को जीतने का काम करेंगे। लेकिन अगर हम ये मानकर चलें कि वर्धन यादव को टिकट नहीं मिलती है, क्योंकि अक्सर हम जब भी देखते हैं कि चुनाव का समय आता है तो नेताओं का जो दौर है वो भी चलता रहता है कि पार्टियों में विलन होता रहता है कि कोई पार्टी से नेता किस पार्टी में शामिल हो रहा है, तो ये काफ़ी देखा जाता है। जो चर्चा, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि अगर जिस नेता का नाम आप समझ गए होंगे कि वो आते हैं और अगर कांग्रेस पार्टी उनको टिकट दे देती है तो फिर वर्धन यादव क्या करेंगे? क्योंकि 2019 में भी आपने टिकट मांगी, नहीं मिली। अब 2024 में आपने लोकसभा में आपका नाम चला, नहीं, पार्टी ने विश्वास जताया। अब अगर विधानसभा में नहीं जताते हैं तो क्या हो? देखिए, बिल्कुल ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लगभग 60 से ज़्यादा पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, वर्तमान के विधायक कांग्रेस पार्टी ने जो है विश्वास व्यक्त करके उन्होंने ज्वाइन किया। और ये सिलसिला आने वाले 3 महीने चलता रहेगा और तेज़ी से चलेगा, क्योंकि अब 5 सीटें जीतने के बाद, 46 सीटों पे बढ़त लेने के बाद भाजपा में लोगों की जो है मोह भंग हो चुका है और कांग्रेस में ज्वाइन जो है ये सिलसिला चलता रहेगा। तो जो भी कांग्रेस पार्टी में आए उनका पूरा पूरा स्वागत है, उनका अभिनंदन है। जहाँ तक टिकट का फैसला है, टिकट का फैसला हमारा नेतृत्व करता है और मेरे नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। उनका अगर आदेश होगा कि वर्धन तुझे चुनाव लड़ना है तो वर्धन यादव चुनाव लड़ेगा। तो वर्धन यादव किन मुद्दों को लेकर के इस बार अभी जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, मैं 32 साल मेरी आयु है, एक नौजवान हूँ, एक युवा हूँ। तो सबसे पहला मुद्दा जो है वो हमारे युवाओं का है। हरियाणा प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी है। और जिस प्रकार से सरकारी एजेंसियां पेपर को रद्द कर रही हैं, युवाओं का भविष्य अंधकार में डाल रही हैं, तो सबसे पहला मुद्दा रहेगा हमारा युवाओं के रोज़गार का। ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय युवाओं को हम रोज़गार देकर के उनको, जो नशे की चपेट में हमारा गुड़गांव का, बादशाहपुर का युवा चल चुका है, उनको उससे बाहर निकालेंगे। रोज़गार का सबसे पहला मुद्दा। दूसरा, गुड़गांव जिला लगभग 55-60% रेवेन्यू हरियाणा के खाते में देता है, लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सफाई आप देख रहे हैं, चारों तरफ आज गुड़गांव कूड़े के ढेर पर पड़ा हुआ है। 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद बारिश का सीज़न आ जाएगा, मानसून आ जाएगा, सड़कों पर सीवर का पानी दौड़ रहा है। गुलशन जी, आप गांव-गांव में रोज़ 3, 4, 5 गांव का दौरा कर रहा हूं, आप यकीन मानिए कि सीवर का पानी इतना ज़्यादा गांव की गलियों में घूम रहा है कि लोगों का सांस लेना तक मुश्किल होता जा रहा है। मानसून में आगे फिर दोबारा गुड़गांव जलमग्न होने वाला है। लगने की बात नहीं है, निश्चित रूप से होने वाला है, क्योंकि कोई नीति नहीं है सरकार की। ना इन्होंने सीवर की लाइनों को साफ़ किया, ना इन्होंने रोड को प्रॉपर तरीके से बनाया, और किसी भी प्रकार से कूड़े को लेकर के तो नगर निगम बिल्कुल सोया हुआ है। मेरा लास्ट सवाल है कि आपने जिन 46 सीटों की आप बात कर रहे थे कि आपको लोकसभा में हरियाणा विधानसभा से मिली है, हरियाणा विधानसभा की मिली है, उनमें बादशाहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी तो नहीं थी। बादशाहपुर से तो बीजेपी ने बढ़त की है, आप उससे टिकट भी मांग रहे हैं, तो लगता नहीं कि फिर विधानसभा में इस सीट को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अगर आकलन अगर हम लोकसभा चुनाव का निकालें। बिल्कुल सही कहा आपने गुलशन जी, बादशाहपुर सीट हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग सीट है, आसान सीट नहीं है, मैंने पहले भी कहा। लेकिन समय के साथ साथ बदलाव की तरफ लोग चल चुके हैं। अच्छा प्रत्याशी होगा, जन भावनाओं के अनुरूप अगर प्रत्याशी होगा, तो लोग इस बार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के साथ चलने के लिए तैयार हैं और बादशाहपुर में कड़ी मेहनत करेंगे। दिन रात, एक दिन जो है कभी भी अपने घर नहीं बैठता मैं, दिन रात लगा हुआ हूँ जनता के बीच में। तो इस सीट को मेहनत से, परिश्रम से, शराफत से, ईमानदारी से, इंसानियत से कांग्रेस पार्टी के खाते में डालने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य वर्धन यादव ने हमसे बातचीत की, और बातचीत के दौरान सभी विषयों को लेकर उन्होंने कहा कि चाहे वो हरियाणा में कांग्रेस के आने की बात हो, इसके अलावा जो मुद्दे की बात है, उन सब पर जो है विचार साझा किए। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।